कमाल का बर्गर है। देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे बर्गर के सामने तो मेरा वाला काफी छोटा लग रहा है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। मैं दस्ताने पहनकर तैयार हो जाती हूँ किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए। खाना शुरू करती हूँ। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ यह उतना स्वादिष्ट हो। तो कैसा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर मुझे लगता है मुझे कोशिश करके देखना चाहिए। यह कोहनी तक की लंबाई वाले दस्ताने की ही मुझे जरूरत थी। यह बर्गर बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि उस फाउंटेन फिर फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डाल देती हूँ। और यह हो गया। कितना स्वादिष्ट। तुम सही कह रही थी। ओ यार, मैं अभी भी भूखी हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माफ करना। मेरा मुंह बुरी तरह से सूख रहा है। यह सुनहरा कोक ठीक कर देगा। तुमने सुनहरा कोक कहा? मुझे लगता है मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। एक लाभदायक व्यापार, और इस तरह से मैं अमीर बन गई। मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। बहुत बढ़िया। छी, सार्डिन। यह चीज तो वास्तव में बहुत खराब है। मुझे तो अपनी यह छोटी मछली बहुत पसंद है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चुनौती के लिए इसमें थोड़ा सोना और डाल दूंगी? ओहो, क्या बात है, सोने का फाउंटेन। मुझे लगता है मेरी चमकदार मछली इसके साथ मिलकर और भी अच्छी हो जाएगी। कितना शानदार स्वाद है, बस कमाल का है। अरे यार, मैंने अपनी हर चीज खराब कर ली है ना? मुझे लगता है कि इसका मतलब है अब मेरी बारी है। ओह, इसकी बदबू तो 7 कोस तक पहुंच गई होगी। मैं इस पर बहुत सारा सॉस डाल देती हूँ, शायद यह मदद करे। छी, नहीं। ओह, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे महंगे पर्स को नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे माफ करना सूजी। या तुम इसे अब वापस ले सकती हो। यह डोनट तो विशाल आकार का है। वाह, और इसे तो बहुमूल्य रत्नों से सजाया भी गया है। मुझे तो बस ये पुराना साधारण वाला डोनट मिला है। लेकिन मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं इसे आसानी से थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ। पहले तो इसे चॉकलेट से पूरी तरह ढक देती हूँ और इसके ऊपर मोतियों के लिए एकदम सुंदर। ओह, यह तो पत्थर के समान है। तुम बहुत जल्दी बिना दांतों के हो जाओगी एमा। शुक्र है मुझे पता है ये हीरे उतने कड़े नहीं हैं। यह मीठे टुकड़े हैं। चॉकलेट प्लीज। बहुत बढ़िया। ओह, वो कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। एक केला चमकदार रत्नों से सजा हुआ। चीजें बस बेहतर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कुछ इतना अच्छा मिलता ही नहीं है। क्या इसके छिलके के अंदर भी कुछ ऐसा है? एक कीड़ा। ओह, भयानक। एमा, बदलना चाहती हो? हाँ, तुम कितनी अच्छी हो सूजी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ दोस्त। और मैं इस केले को चॉकलेट में डुबोकर खुशी खुशी खा लूंगी। स्वादिष्ट।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये इससे अच्छा हो। कीड़ा! नहीं, ये तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका? यह कीड़ा मेरे बालों में है। मैं ये सब नहीं सहन कर सकती। कितने प्यारे शक्कर हैं। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इनमें से किसी में भी थोड़ा भी सुनहरा नहीं है। लग रहा है कि इस दौर में मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। यह तो बाद में पता चलेगा। मेरा ट्रीट वास्तव में बहुत अच्छा है और चॉकलेट इसे और भी बेहतर बनाएगा। वास्तव में मैं अपने सोने के हथौड़े का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे एक आइडिया दिमाग में आया है। यह तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक तरह का चॉकलेट डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, चीनी और चॉकलेट मिलाकर। अब खाने का समय। तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी शेफ बन सकती हूँ, सबसे बड़ी शेफ। ओह, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? यह सिर्फ कार्डबोर्ड है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अच्छा हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी मुझे फिर से बचा लेगी। एक कप, यही है जो मैं अभी उपयोग करूंगी। मैं इसमें सारे चॉकलेट को भर लूंगी और बस पी लूंगी। मैं तो जीनियस हूँ। केवल एक छोटा सा चॉकलेट उतना बढ़िया नहीं है। तो भी यह ज्यादा है जितना मुझे मिला है उससे। लेकिन कम से कम मुझे बहुत ज्यादा खा लेने की चिंता नहीं होगी। यह निश्चित नहीं है कि मैं इसको खा भी पाऊंगी। ओह, सच में चोट लगी। एमा, तुम्हारा यह हेज़लनट तो नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे तुरंत ही सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, मिल गया। और अब इस दौर में थोड़ा सा जादू डालने की जरूरत है। अब यह ट्रीट मेरे स्टाइल का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मुझे पता है मेरी प्रतिभा सबको आश्चर्य में डाल देती है। मैं देख रही हूँ कि कोई थोड़ा वार्म अप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मैंने इसे गिरा दिया। इतना सारा चॉकलेट। वास्तव में ये अच्छी तरह से काम किया। चलो, इस कैंडी के बारे में मत भूलो। यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है सूजी। इसका आधा तुम्हें चाहिए एमा? हाँ प्लीज। यह सबसे अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी को क्या हो गया? ओह, आइसक्रीम इस समस्या को सुलझा देगी। वाह, 3 स्कूप। यह जरूर मुझे इस गर्मी से राहत दिलाएगी। मैं अपने छोटे से हिस्से से भी खुश हूँ। चॉकलेट में डिप किए हुए कोन मेरे पसंदीदा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हालांकि तुमने अपने चेहरे पर लगा लिया है। कौन परवाह करता है? खाओ, पूरे अच्छे से खाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। तुम खेलना चाहती हो? तुम्हारा निशाना सही है। मैं इसे अपने लिए रख लेती हूँ। क्या हम एक साथ करें? आइसक्रीम और चॉकलेट, एक ऐसी जोड़ी जो सीधे स्वर्ग से बनकर आई है। ग्रेस, तुम्हें क्या चाहिए? वाह, चॉकलेट? दिलचस्प। मुझे लगता है हमारे सभी प्रतियोगी चॉकलेट से परिचित हैं और ग्रेस के लिए दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बनाने के लिए तैयार है। चलो शुरू हो जाओ। यह बहुत आसान है। मेरे पास कुछ मिल्क चॉकलेट बार पड़े हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही ग्रेस को नहीं दूंगी। मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करूंगी। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाऊंगी और अब मुझे एक कटोरा और थोड़ा आटा चाहिए और इसमें
कुछ अंडे तोड़ते हैं और थोड़ा दूध डालते हैं। बढ़िया। क्या आपने कभी यह देखा है दादी? यह एक अनूठा आविष्कार है जो कुछ सेकंड में ही चॉकलेट को गर्म करता है। हम चॉकलेट बार तोड़ते हैं और इसे ऑन करते हैं। वाह बढ़िया। सफेद मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं। अब मुझे एक सुंदर चॉकलेट बोतल बनाने के लिए सब कुछ एक बोतल में डालना होगा। हाँ, ऐसे। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। और आप पेपरमिंट गम के बाद आप ताजा सांस के साथ यह सब फ्रीज कर सकते हैं। वाह बढ़िया। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देते हैं। वाह। हम चॉकलेट कैंडीज को बोतल में डालते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ग्रेस जरूर खुश होगी। अब मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो शेफ मुझसे जीत जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्पीड मोड चालू करे, डो तैयार करे। हाँ, यह तैयार दिख रहा है। ओ, वेस्ट बर्बाद हो गया। वह इस तरह के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे क्या करना है? सांचा। डो को सांचे में डालें और जो चॉकलेट हमने पिघलाया है उसे डालें। ऐसे ऊपर। वाह। और ऊपर से फिर से डो डालें और अब हम इसे ओवन में रख सकते हैं। फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे यह सोचना होगा कि ग्रेस के लिए क्या करना चाहिए। ओह हाँ, यह सही होगा। क्योंकि चॉकलेट स्वादिष्ट होती है और आलू भी, तो यह उन्हें मिलाने और चॉकलेट फ्राई बनाने का एक अच्छा मौका है। यह सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है, इसलिए मैंने सारी चॉकलेट पिघला दी। वाह, यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। उफ! क्या यह वास्तव में स्वादिष्ट है? चख कर देखती हूँ। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। फिर मैं सारे फ्राइज इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला देती हूँ। ओह सोफी, चॉकलेट के साथ फ्राइज बनाना एक जोखिम भरा विकल्प है और मुझे अपने बोतल पर कुछ मीठा डेकोरेशन करना है। मुझे लगता है अगर इस पर खाने वाला कोला का लेबल लगाएं तो ग्रेस बहुत खुश होगी। और मैंने एक पाई बना ली है। अब इसे मोल्ड से बाहर करना होगा। वाह, यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि चॉकलेट कभी ज्यादा चॉकलेट नहीं होते हैं, तो चलो इसे पाई पर डालते हैं। वाह, कितनी सुंदर चीज बनी है। हमें ऊपर बहुत सारे व्हाइट चॉकलेट स्प्रिंकल करने की जरूरत है। मेरी पोती इसे जरूर पसंद करेगी। मेरे चॉकलेट फ्राइज तैयार हैं। अब सब कुछ फ्राइज के पैकेट में डालना है और ग्रेस को परोस सकते हैं। सुपर! वाह, मैं उन सभी चीजों को ट्राई करूंगी जो आपने मेरे लिए तैयार की है। मुझे अपनी डिजर्ट दो। वाह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? चॉकलेट फ्राइज? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। बहुत स्वादिष्ट। और इधर क्या है? दादी का चॉकलेट केक। कितना स्वादिष्ट है। वो हमेशा मेरे जन्मदिन के लिए इसे बनाती है। बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? दिलचस्प लग रहा है। मैंने कभी बोतल कैप नहीं खाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब देखते हैं अंदर क्या है। हम इसे तोड़ रहे हैं। वाह, कितने कूल कैंडी। अद्भुत। मैं सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। बहुत ही अच्छा है। मैंने फैसला किया कि शेफ जीत रहा है। यह सही है। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। मुझे अब एक केक चाहिए। मेरे लिए ऐसा स्वादिष्ट केक बनाओ जैसा मैंने कभी नहीं खाई हो। ग्रेस कुछ स्वादिष्ट और नया चाहती है। शेफ जानता है कि क्या करना है। मुझे केक के लिए केक चाहिए। यह काम करेगा। बीच से काट लें और केक पर क्रीम लगाएं। हम इसे दूसरी परत के साथ कवर करते हैं और ऐसे ही करके कई बार लेयर बनाते हैं। मैंने केक में एक सर्कल क्यों काटा? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर ग्रेस के लिए एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें गिफ्ट होंगे। जब वो केक खाएगी तो इसे दबाएगी और खिलौना उसके हाथों में उड़कर आ जाएगा। अब चॉकलेट क्रीम के साथ सब कुछ लाइन करना होगा और हमारा काम हो गया। और मैं अपना सिग्नेचर पाई बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरी तरह से स्ट्रेची मुलायम डो तैयार कर लिया है। इसमें कुछ स्वादिष्ट कोको जोड़ें। हाँ,
यह अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चॉकलेट डो से स्वादिष्ट क्या हो सकता है। बढ़िया, हम इसे एक बेकिंग डिश में डालते हैं और इसे ओवन में रख देते हैं। सोफी, दादी को हाई फाइव दो। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मेरे हाथ में आटा लगा है। क्या? दादी, यह तो स्वादिष्ट है। फिर मेरे पास भी केक के लिए एक अच्छा आइडिया है। मुझे एक गोल सांचा और बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। हम सभी चॉकलेट को एक सांचे में डालते हैं और उन्हें बेक करने के लिए रखते हैं। ओह दादी, मेरे लिए रुको, मुझे भी ओवन के पास जाना है। यह कैसे काम करता है? क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? तो हमें अपने सांचों को इस लोहे के कैबिनेट के अंदर रखने और दरवाजा बंद करने की जरूरत है। अरे हटो, लाओ मैं करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसे 150 डिग्री पर सेट करना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। यह सबसे मुश्किल काम है। ओह, हमारा केक तैयार है। मेरा कपकेक तो कमाल का बन गया। और सोफी, तुम अपना निकालो, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादी, अब देखते हैं मेरे केक का क्या हाल है। कुछ खास नहीं और यह नम लग रहा है। इसे कुछ देर ओवन में रखना होगा। चलो ज्यादा टेम्परेचर सेट कर देती हूँ ताकि सब कुछ जल्द से जल्द तैयार हो जाए। बढ़िया, हम कुछ सेकंड इंतजार करते हैं, तब यह तैयार हो जाएगा। अब हम पता लगाएंगे कि मेरे कपकेक का क्या करना है। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं। यदि टाइल को उबलते पानी में डालते हैं तो यह जल्दी से हो जाएगा। हाँ, बढ़िया, चॉकलेट बहुत नरम है। इसे मेरे चॉकलेट केक पर डाल सकते हैं। वाह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अच्छे से सब तरफ फैलाते हैं। वाह, यह कैसी महक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह जल रहा है। मैंने क्या कर दिया? ओह, केक जल गया। इसे जल्दी से बाहर निकालना था। कैसी बदबू आ रही है। ग्रेस पक्का इसे पसंद नहीं करने वाली है। मैं भी इसे नहीं खा पाऊंगी। ओह दादी, देखो मैंने क्या कर दिया। ग्रेस दुखी हो जाएगी। लेकिन शायद इसे किसी तरह से ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डेकोरेशन निश्चित रूप से स्थिति को ठीक कर देगी। नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकी। अब ग्रेस की फेवरेट कैंडीज के साथ केक को सजाने की जरूरत है। डोनट्स और बहुत सारे चॉकलेट। ये एक बढ़िया केक बना। वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। और केक कहाँ है? अरे, मैं पक्का कुछ स्वादिष्ट खाने जा रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए क्या तैयार किया है? सब कुछ कितना सुंदर है, लेकिन यह नहीं, ये बुरा लग रहा है। लेकिन शायद स्वाद अच्छा हो। और इसकी महक तो बहुत बेकार आ रही है, लेकिन स्वाद, छी, ये बहुत खराब है। मैं वो खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, तो यह दादी का फेमस चॉकलेट केक है। बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे कहीं भी पहचान सकती हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, यह केक वैसा ही दिखता है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। मुझे चख कर देखना होगा। कितना स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ओह, चोट लग गई। चारों ओर बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। उफ, शेफ सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन ये उतना अच्छा काम नहीं किया। ग्रेस, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? तुम क्या चुनोगी? कौन जीतेगा? सोफी, क्या तुम्हें यकीन है? अच्छा, ठीक है, तब सोफी विनर है। मुबारक हो। और अब मुझे न्यूटेला चाहिए। इसके साथ कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ओह, न्यूटेला मेरी प्रोफाइल है, यह आसान है। और मैंने पहले ही न्यूटेला के लिए नट्स चुन लिए हैं। और मेरे पास असली कोको बीन्स हैं। अफ्रीका का एक दोस्त उसे मेरे लिए लाया था। यह सही होना चाहिए। सबसे पहले आइए एक ऐसा उपकरण ले जो सब कुछ एक पेस्ट की तरह मिला दे। सभी कोको बीन्स को डालें और इसे ऑन करें। वाह, बढ़िया। आगे मुझे सभी हेज़लनट्स को छीलने और उन्हें कोको बीन्स मशीन में डालने की जरूरत है। यह न्यूटेला से भी बेहतर स्वाद का होगा। हम सब अच्छे से पीस लेंगे और फिर नटी चॉकलेट पेस्ट तैयार हो जाएगा। न्यूटेला से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अद्भुत खुशबू है, लेकिन इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। चलो इसे चखकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे उन सभी नटों को छीलने की जरूरत है जो मैंने आज जंगल से चुने थे। हम इसे अपने हाथों से नहीं कर सकते, तो चलो कुछ भारी लेते हैं। ओह हाँ, मैं अभी से बहुत तेजी से संभाल सकती हूँ। ओह दादी, क्या कर रही है? ओह माफ करना बेबी, मैं नट्स छीलने में ज्यादा मग्न हो गई थी। ये यहाँ आ क्यों नहीं रहा है? सब न्यूटेला कहाँ है? अरे
कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं चॉकलेट ले लेती हूँ, केतली में डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी और सब कुछ चालू कर दूंगी। मेरे डिवाइस ने बहुत अच्छा काम किया है। देखते हैं यहाँ क्या हुआ। वाओ, ये एक असली न्यूटेला पेस्ट है। बहुत बढ़िया। अब मुझे कटोरा तैयार करना है। इस बार मैं ग्रेस के लिए एक फॉन्डेंट बनाना चाहता हूँ। आइए एक मोमबत्ती जलाएं, इसे लगाएं ताकि हमारा न्यूटेला जम न जाए। और अब न्यूटेला को अच्छे से बाउल में रखेंगे और इसमें मीठे मार्शमेलो डालेंगे। तैयार। अरे बाप रे, इस तरह कौन दस्तक दे रहा है? दादी शांत हो जाओ। क्या? ओह हाँ, आखिरी नट बचा है। और बस बढ़िया, मैंने सभी नट्स को छील लिया। अब उन्हें जार में डाल सकते हैं। मुझे अब बोर्ड की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हटाओ इसे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चॉकलेट को ग्रेट करके एक जार में डालना है। अच्छे से ग्रेट करना है और उसके बाद फिर दूध डालना है। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और जार पर एक लेबल चिपकाएं ताकि ग्रेस को कोई अंतर पता न चल सके। ये बहुत अच्छा निकला। ओह, और सोफी क्या कर रही है? ओह, क्या हो रहा है सोफी? कुछ कंट्रोल में नहीं है। मैं केतली को बंद नहीं कर पा रही हूँ। ओह, धन्यवाद दादी। और अब चलो केतली पर न्यूटेला लिखते हैं। और ये चखने के लिए तैयार है। वाह, क्या आप सबने मेरे लिए सच में न्यूटेला बनाया है? चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। ये अजीब लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू तो आ रही है, लेकिन इसका स्वाद कोको जैसा है। और दादी ने क्या किया? वाह, ये चॉकलेट पेस्ट की तरह अधिक है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये चॉकलेट फॉन्ड्यू है। चलो इसे मार्शमेलो के साथ खाएं। ओह, ये गर्म है। नहीं, मैं ये खाने वाली नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है, दादी जीत रही है। वाह, मुझे पता था, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। चलो देखते हैं कि ये चुनौती किस तरह निभाती हो जिसकी मैंने व्यवस्था की है। मेरे लिए तो शुरुआत से ही भयानक है। मैं यह प्याज खाना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल लूंगी। छी, no. तुमसे कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट रहा है, कुछ स्प्रिंकल्स। धन्यवाद, ये बहुत बेहतर है। Thank you. नहीं, इसका स्वाद अभी भी बहुत भयंकर है। अच्छी बात यह है कि मुझे एक बड़ी चुपा चुप मिल गई है। यह सही नहीं है। माफ करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे यकीन है कि यह शक्कर चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएगा। स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए मुझे इस ट्रीट में से कुछ मिलाना चाहिए। वसाबी कैसा रहेगा? चलो देखते हैं कि ये तुम्हारे डेजर्ट के साथ कैसा लगेगा। और ज्यादा चॉकलेट? हाँ, जितनी चाहो उतनी लो। ये कितना तीखा है। यह क्या बकवास है? क्यों सूजी, आखिर क्यों? मुझे लगा तुम्हें यह पसंद आएगा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे इस बार पॉप्सिकल मिला है, जबकि मुझे मिर्च दिया गया है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। खैर, तुम अपना समय लो, तब तक मैं अपने इस बर्फ की तरह ठंडे ट्रीट को चॉकलेट में डुबोती हूँ। यह लाजवाब है। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम उसमें से एक मुझे नहीं दे सकती? अरे नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी मिर्च है, उसका आनंद लो। ठीक है, मैं एक छोटा टुकड़ा काटती हूँ। ओह, और यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कुछ ठंडा चाहिए। उफ। ओह, इसने सच में मुझे बचा लिया।
मैंने तुमसे कहा था कि ये पॉप्सिकल बहुत अच्छे हैं। ओह शुक्र है, चिप्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। खैर, मैं ऐसा कुछ इस अचार के बारे में नहीं कह सकती हूँ, पर शायद ये मीठी चीज उसके स्वाद को बढ़ाएगी। यह तो भयावह लग रहा है। छी, मैं इसे नहीं खा सकती। वैसे ये देखने में बिल्कुल भी सुखद नहीं था। मैं कुछ अच्छा खाकर कोशिश करूंगी कि ये भूल जाऊं। मैं इसे अभी भर देती हूँ। चॉकलेट चिप्स, हालांकि इसकी कोई जोड़ी नहीं बनती। यह बिल्कुल नया और अद्भुत है। अब मैं इसे खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, ये तो उंगली चाटने लायक अच्छा है। मुझे उनमें से एक लेना है। मोनिका को पता भी नहीं चलेगा, मैं इसे चुपके से ले लूं। हाँ? हाथ हटाओ सूजी, यह सब मेरे हैं। वाह, मेरे लिए एक और स्वादिष्ट डिश। मुझे पता है कि चॉकलेट पूरी तरह से तरबूज के साथ जाएगी, पर इस पूरे नींबू के साथ नहीं। बस इसे देखकर मुझे खट्टेपन का एहसास हो रहा है। आशा है कि इस चॉकलेट की वजह से शायद इसका खट्टापन कम हो जाए। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, इतना खट्टा, यह असहनीय है। मैं अब और नहीं देख सकती, पर तुम कर सकती हो। बस हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे बस यही सादा पुराना चॉकलेट चाहिए, नींबू के बिना। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता था यह बहुत शानदार है। तुम आखिर हमेशा इतनी भाग्यशाली कैसे हो जाती हो? शायद मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। रिंग पॉप्स, यह कितना मजेदार है। आखिर मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? यह सिर्फ क्रूर हो रहा है। तुम्हारे लिए कैंडी और मेरे लिए ब्रोकली दिया गया है। ठीक है, कम से कम तुम्हारे लिए अच्छा है। यह सिर्फ मेरे सबसे अच्छे गहने हो सकते हैं, या कम से कम स्वादिष्ट हो सकते हैं। मैं उन्हें खाना शुरू करके खुश हूँ। चीनी से बने हीरे अब तक के सबसे अच्छे हैं। मैं भी ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ। अब ये सब बंद करो और अपनी ब्रोकली खाओ। ठीक है, फिर मैं इसे खाऊंगी और तुम्हें पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। जैकपॉट और मीठा ट्रीट। एक पूरी कटोरी भरकर स्कीटल्स। सपने सच में सच होते हैं। चिकन तो बहुत अच्छा होता है, पर चॉकलेट के साथ नहीं। तुम बस कभी खुश नहीं होती हो। शांत रहो और आराम करो मेरी तरह। वाओ, मुझे एक शानदार रेसिपी मिली है, स्कीटल्स और चॉकलेट। इसे याद रखो और तुम बाद में इसे अपने लिए बनाना। अब डींगे मारना बंद करो। ठीक है, मैं तब यह चिकन खाती हूँ, फिर बताना यह कैसा है। सामान्य रूप से मैं भी इसे भयानक मान रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। तुम्हें पता है मोनिका, यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। सच में?
हाँ, मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। मुझे भी एक टुकड़ा दो, मैं भी चखना चाहती हूँ। और मैं इसे सभी स्किटल्स में डुबोकर इसे और बेहतर बनाऊंगी। यह कितना सुंदर दिख रहा है और ओह भयावह। सूजी, तुमने मुझे यह कचरा खिलाकर धोखा दिया। माफ करना। ओह, चुभ गया। मुझे एक कटीला कैक्टस मिला है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? चीजें आखिरकार मेरे पक्ष में आ रही हैं। केला चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से चलते हैं, मुझे पता है। पहले से छीलना है। ओह, मैं इस डिश के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। तैयार। अरे हाँ, यह बस जादुई है। यह वास्तव में अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद और भी अच्छा हो गया है। उप्स, उप्स। कितनी बुरी हो तुम केवल इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम भूखी हो। अपना कैक्टस खाओ और अब मैं अपना पूरा फल खाती हूँ। मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि वास्तव में यह सच कैसे हो सकता है। पहले इसे ट्रिम कर देती हूँ। मुझे लगता है यह काम कर रहा है और यह हो गया। और अब जितना संभव हो उतना चॉकलेट की परत लगा देती हूँ। कितना अजीब स्वाद है। और इसके अंदर क्या है? ओह, गमी वर्म्स। अब ये एक सुखद आश्चर्य है। मैं इन सबको बाहर निकालती हूँ। मैं एक बार फिर से भाग्यशाली निकली। क्या इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं है? मुझे अब भूख नहीं है। एक बर्गर और मुझे इसे चॉकलेट में डुबोना होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी गमी भालू है जिसे मैंने अब तक देखा हो। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे तो इस तरह के असामान्य कॉम्बो की आदत पड़ गई है और अब मैं उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ कि यह अच्छा होगा। वाह, यह वास्तव में बुरा नहीं है। कितना घिनौना है, तुम इसे कैसे खा सकती हो? मुझे यह पसंद आया और एक सेकंड के लिए भी मैं ना नहीं कहूंगी। कुछ लोग सिर्फ अजीब होते हैं। यह गमी बियर मेरी शैली का अधिक है। मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं खाकर देखूं? क्या तुम वास्तव में? हाँ, मुझे दो। ओह, माफ करो, पर तुमने इसे वापस मांगा था। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर
तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती। उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है। शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स। वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ! वाह! अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली।
बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया।
चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ।
फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है।
बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई।
मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। ओह, माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी
अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर ओवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह! अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, यह पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, यह पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अब भी पूछ रही हो। बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे आटा कहाँ है? अच्छी। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी। खीरा काट कर डालूंगी
और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है, मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, ये गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे!